परम प्रतापी प्रचंड शक्तिशाली भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। स्वयं अकबर कभी भी सीधा युद्ध करने के लिए महाराणा प्रताप के सामने कभी नहीं आया। संपूर्ण मुगल सल्तनत एवं मुगल सम्राट अकबर भी महाराणा प्रताप के प्रशंसक थे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को उदयपुर के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। इनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता महारानी जयवंताबाई थी। जब अकबर ने कई बार अपने दूत भेजे महाराणा प्रताप के पास संधि करने के लिए, तब महाराणा प्रताप ने हमेशा मना कर दिया मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने के लिए। उस समय बाकी राजपूतों ने मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली, वह भी बिना लड़े। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता अस्वीकार कर दी, जिसके बाद भीषण युद्ध हुआ मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर ने राजा मान सिंह के नेतृत्व में अपनी विशालकाय सेना भेजी हल्दी घाटी में। इस सेना में 1 लाख सैनिक थे, वहीं महाराणा प्रताप की सेना में केवल 16,000 सैनिक थे। महाराणा प्रताप के इतने शूरवीर सैनिक थे कि ये 16,000 सैनिक मुगल सम्राट अकबर के 1 लाख सैनिकों पर भारी पड़ गए थे। महाराणा प्रताप इतने शूरवीर थे कि इनके नाम से ही दिल्ली की बादशाहत कांप जाया करती थी। महाराणा प्रताप में इतनी शक्ति थी कि दुश्मन सेना के सैनिक को घोड़े समेत ही काट दिया करते थे। महाराणा प्रताप का भाला 70 किलो का, छाती कवच 65 किलो, इनका खुद का वजन 100 किलो से ज़्यादा था और हाइट 7.5 फीट से अधिक थी। 18 जून 1576 को विश्व का सबसे अनोखा युद्ध हुआ। इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध मुगलों और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। अकबर का नेतृत्व राजा मान सिंह कर रहे थे जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। जैसे ही रणभूमि में महाराणा प्रताप ने कदम रखा, दुश्मन की सेना का दिल दहल उठा। महाराणा प्रताप के विशालकाय शरीर को देखकर कोई भी मुगल सैनिक उनके पास नहीं भटका। शुरुआत में महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। मुगल सेना त्राही त्राही करने लगी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप मान सिंह को विशेष रूप से ढूंढ रहे थे, क्योंकि मान सिंह ने राजपूत होने के बावजूद मुगलों का साथ दिया था। जब महाराणा प्रताप ने मान सिंह को देखा तो वो हाथी पर बैठा हुआ था। महाराणा प्रताप मान सिंह की तरफ बढ़ते हैं। उनका रास्ता कई मुगल सैनिक रोकने की कोशिश करते हैं, पर महाराणा प्रताप को कोई रोक नहीं पाता। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर मान सिंह पर वार करते हैं। चेतक महाराणा का निर्भय घोड़ा था, जो बचपन से ही उनके साथ रहा था। चेतक मान सिंह के हाथी की सूंड पर अपने पांव रखता है और महाराणा प्रताप भाले से मान सिंह पर प्रहार करते हैं, लेकिन मान सिंह का महावत बीच में आ जाता है और मान सिंह बाल बाल बच जाता है। वहीं चेतक घायल हो जाता है, क्योंकि जब चेतक मान सिंह के हाथी की सूंड पर पैर रखता है तब उस हाथी की सूंड पर तलवार बंधी होती है, जिससे चेतक का आगे वाला पांव कट जाता है। अब चेतक घायल हो जाता है और उसका खड़ा रहना बहुत मुश्किल होता है। घायल महाराणा प्रताप और चेतक दोनों का ही युद्ध क्षेत्र में जीवित रहना प्रतीत नहीं होता। अपने सेनापति को युद्ध की बागडोर देकर महाराणा प्रताप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं युद्ध क्षेत्र से। एक तरफ मुगल सेना के हजारों सैनिक और दूसरी तरफ 22 फीट लंबा नाला। एक टांग कटी होने के बावजूद 22 फीट लंबे नाले को फांदकर चेतक पार कर लेता है। नाला पार कर चेतक गिर जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। महाराणा प्रताप को अपने प्रिय घोड़े की दुर्दशा देखकर अत्यंत पीड़ा होती है और थोड़ी देर में चेतक की मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप को हृदय विदारक पीड़ा होती है। उनके बचपन का साथी, उनके हर युद्ध का सहभागी, उनका प्यारा चेतक अब इस दुनिया में नहीं रहा। महाराणा प्रताप चेतक का अंतिम संस्कार करते हैं। चेतक की मृत्यु से महाराणा प्रताप को बेहद दुख होता है। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कई सालों तक जंगल में रहे और अपने सैन्य शक्ति पुनर्संगठित करने का प्रयास करा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आपको महान लोगों की बायोग्राफी के बारे में जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
राजस्थान के इतिहास में दिवेर का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने खोए हुए इलाके दोबारा अकबर से जीते। महाराणा प्रताप व मुगलों के बीच एक लंबा संघर्ष चला। उस समय मुगल साम्राज्य के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों पर विद्रोह होने लगे, जिस वजह से अकबर का ध्यान मेवाड़ से हटकर विद्रोहों को दबाने में लग गया। इसके बाद महाराणा प्रताप ने एक के बाद एक 36 इलाके जीत लिए मुगल सेना से। यह मेवाड़ के लिए स्वर्णिम युग था। महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी चामुंड में बनाई। एक दिन शिकार के दौरान शेर के हमले से भारत माता के पुत्र महाराणा प्रताप की मृत्यु महज 57 साल की उम्र में हो गई। महाराणा प्रताप के बाद उनके बेटे अमर सिंह ने सिंहासन संभाला। मरते हुए महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र से कहा कि कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार ना करे और चित्तौड़ को फिर से जीतने की कोशिश करे। भारत माता के इस वीर पुत्र की मृत्यु कम उम्र में हो गई, पर इतिहास और सवै अकबर इस महावीर के पराक्रम का लोहा मानता था। महान लोगों के जीवन परिचय जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।